बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी बेटा, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 11 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस क्या होती है, ठीक है, और गॉसियस लॉ को अप्लाई करने का तरीका कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी आज का, क्योंकि आज के लेक्चर जब आप समझेंगे ना तो आपको जो गॉसियस लॉ की अगली 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको असल मायने में अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा कि गॉसियस लॉ की 3 एप्लीकेशनों को अप्लाई किस तरीके से करना है। तो जुड़े रहिएगा जी हमारे साथ। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। गॉसियस लॉ मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारा पढ़ा दिया है। तो मेरा नाम है मुबशर अहमद और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर अहमद। तो बच्चे, गॉसियस लॉ आप सब लोग समझ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि गॉसियस लॉ पढ़ने का मकसद क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, इसकी जो एप्लीकेशन कह लें, इट इज़ गॉसियस लॉ, इट इज़ used to find electric field intensity. It is used to find electric field intensity, जिसको हम E से ज़ाहिर करते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है, जो कि तीनों एप्लीकेशनों में काम एक ही करना है। आप ये ना सोचे काम अलग अलग है, काम एक ही है। तीनों एप्लीकेशनों में हम E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कुछ किताबों में सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही लिखा होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इट इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो बेटा ये बात नोट कर लें, गॉसियस लॉ को पढ़ने का मकसद आज मैंने आपको बताया है कि गॉसियस लॉ सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देता है। और भी मेथड है, ये थोड़ा सा इजी वे में फाइंड कर देता है। तो आप लोग इस बात को नोट कर लें जी, गॉसियस लॉ को पढ़ने का मकसद असल में क्या है। इट इज़ यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। आज का लेक्चर इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तीनों एप्लीकेशनें में आसानी होगी। तीनों एप्लीकेशनों में आपने गॉसियस लॉ अप्लाई कैसे करने हैं। तो बच्चे, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, गॉसियन सरफेस क्या होती है। तो बेटा ज़रा नोट कीजिएगा, गॉसियन, गॉस से ही गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। अब छोटी छोटी सी बातें आपने एक तो ये याद रखनी है कि गॉसियन सरफेस हमेशा 3D सरफेस होनी चाहिए, और जो 3D सरफेस होती है वो क्लोज सरफेस ही होती है ना। 3D सरफेस हमेशा कैसी सरफेस होती है, क्लोज्ड सरफेस। अब बच्चे ये शर्त है, थोड़ी सी ये कंडीशंस हैं, आपने इस बात को ज़रूर नोट कर लेना, आपकी अपनी बुक की साइड पे आपने लिख भी लेना है कि गॉसियन सरफेस हमेशा 3D सरफेस होगी, नंबर 1। और जो 3D सरफेस होती है वो होती ही क्लोज है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। क्लोज 3D सरफेस से मुराद है जिसका एरिया भी हो और वॉल्यूम भी हो, क्योंकि जो 2D सरफेस होती है ना उसको हम ओपन सरफेस कहते हैं, और ओपन सरफेस एरिया, ओपन सरफेस का एरिया तो होता है, वॉल्यूम नहीं होता। लाइक जिस तरह एक सर्कल है, उसका एरिया तो है लेकिन सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन स्फीयर का एरिया भी है और उसका वॉल्यूम भी है, क्योंकि स्फीयर एक 3D है। तो आज आपको पता चला कि गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी सरफेस होनी चाहिए, 3D सरफेस, और 3D सरफेस तो होती ही क्लोज सरफेस है। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें गॉसियन सरफेस की। इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। ये मैं ऊपर देखें पहले भी लिख चुका हूँ। इट इज़ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस of any arbitrary shape, of any arbitrary shape। तो बच्चे ज़रा इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बस इसकी गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन इतनी ही है। आगे जो आपकी बुक में लिखा आप उसको ज़रा मैं समझा देता हूँ, सिर्फ डेफिनेशन आपने इतनी लिखनी है। इट इज़ एन इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का मतलब क्या है? इमेजिनरी कहते हैं एक फर्जी शेप को। इमेजिनरी मतलब फर्जी,
कि जो गॉसियन सरफेस है वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। गॉसियन सरफेस हम उसी पॉइंट पे बनाएंगे जिस पॉइंट पे हमने क्या करना है। मैंने आपको अभी बताया गॉसियन लॉ का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसी पॉइंट पे आप ये क्लोज सरफेस बनाएंगे। ये बात भी याद रखनी है कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। क्लोज सरफेस और 3D, क्लोज सरफेस वैसे भी 3D होती है, बहरहाल मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। गॉसियन सरफेस ये एक फर्जी किस्म की क्लोज सरफेस है। किस शेप की, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आज़ादाना, यानी कि आज़ादाना या किसी भी शेप की, यानी कि शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती। होनी 3D चाहिए, गॉसियन सरफेस होनी 3D चाहिए, होनी क्लोज चाहिए, लेकिन वो किसी भी शेप की आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब शेप की अगर हम बात करें जो हमारी बुक में यूज़ हुई है ना शेप, जो तीनों एप्लीकेशनों में, पहली एप्लीकेशनों में उसने यूज़ किया जी गॉसियन सरफेस को किस शेप की, स्फीयर शेप की। और दूसरी एप्लीकेशन में उसने यूज़ किया जी, एक उसने लिया है सिलेंडर, ठीक है, वो भी 3D है। और तीसरी एप्लीकेशन में उसने यूज़ किया है जी एक होलो बॉक्स, होलो बॉक्स। अब वो बॉक्स की भी 6 साइडें होती हैं, ये भी हम तीसरी एप्लीकेशन में आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे। तो कौन कौन सी बन गई जी आपकी बुक में, स्फीयर, सिलेंडर और होलो बॉक्स है ना। जो हमारी बुक में होलो बॉक्स का लफ्ज़ यूज़ किया ना बच्चे, होलो बॉक्स को हम क्यूब भी कहते हैं, क्यूब जिसकी 6 साइडें हों। तो तीसरी एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बुक में ना वो उसका प्रूफ थोड़ा सा सही भी नहीं दिया हुआ, 4 साइडें यूज़ की हैं उसने 3D सरफेस को। बच्चे इसको इमेजिन नहीं कर पाते कि असल में ये हकीकत क्या है, तो वो हम थर्ड एप्लीकेशन में आपको बताएंगे भी। तो बच्चे ये आपने नोट कर ली छोटी छोटी सी बातें। गॉसियन सरफेस 3D सरफेस होनी चाहिए और क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक फर्जी किस्म की शक्ल होती है, इसकी शक्ल किस तरह की हो, किसी भी शेप की फिक्स नहीं है। स्फीयर, सिलेंडर या क्यूब, जिसको हम होलो बॉक्स आपकी बुक वाले ने लफ्ज़ यूज़ किया है, ये पहली एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, दूसरी तीसरी। अब आप गौर करें, स्फीयर भी 3D है, सिलेंडर भी 3D है, सही है, और क्यूब भी 3D है। जिसमें रेक्टेंगल 2D होती है और क्यूब 3D होती है। लेकिन हमारी बुक में ना उस क्यूब का फ्रंट पार्ट दिखाया गया है, बैक और साइडें नहीं दिखाई गई। जब मैं आपको तीसरी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा भी, तो आप लोग ये बातें नोट कर लें, सही है। नेक्स्ट जी बच्चे, 2D और 3D में फ़र्क पता चला आपको, मैंने क्या बताया है। अब जाहिर बात इस पर भी एक काफ़ी सारी मालूमात है, लेकिन छोटी सी मालूमात इतनी याद रखिएगा, 2D का एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता, और 3D सरफेस का एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। 2D को ओपन सरफेस कहते हैं और 3D को क्लोज सरफेस कहते हैं। गॉसियन लॉ कहाँ पे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हमारी बुक में बताया गया है, और वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तीनों एप्लीकेशनों में, और जिस जगह पर आपने ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, उस जगह पर आपने क्या बनानी है, गॉसियन सरफेस। उसकी ये डेफिनेशन है और ये कंडीशन है। ये तीनों एप्लीकेशनों में ये तीनों ये यूज़ हुई हैं, और ये तीनों ही 3D हैं। स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, ये तीनों 3D सरफेसेस हैं, क्योंकि 3D और क्लोज होना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं जी, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब जिस जगह पर आपने गॉसियन लॉ अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे इधर आप गौर कीजिएगा, गॉसियन लॉ का मकसद क्या है जी, मैं सेंटर पे लिख देता हूँ, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तीनों एप्लीकेशनों में यही 4 स्टेप अप्लाई होंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। ये आप स्टेप्स याद कर लेंगे ना तो आपके लिए स्टेप नंबर 4। तो बच्चे आपको समझ आई मैं क्या बता रहा हूँ।
गॉसियस लॉ का मकसद क्या जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। जिस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस 3D क्लोज होनी चाहिए, सारी बातें बता चुके हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जिस जगह पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किन किन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप ऐसे हैं कि तरतीब के साथ आपने याद रखने हैं और यही चारों स्टेप आपकी अगली तीनों एप्लीकेशनों में यूज़ भी होंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है जी, हमने जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहाँ पे क्या करना है, हमने गॉसियन सरफेस सपोज करनी है। तो स्टेप नंबर 1 बेटा क्या है, गॉसियन सरफेस। स्टेप नंबर 2 चार्ज इनक्लोज्ड निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 फ्लक्स बाय फार्मूला। स्टेप नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स बाय फार्मूला। हम ये लगाएंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, 2 फार्मूले पढ़ चुके ना हम। और स्टेप नंबर 4 क्या है जी, अप्लाई गॉसियस लॉ या फ्लक्स बाय गॉसियस लॉ या गॉस लॉ कहते हैं आप, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बताइए अभी, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय क्यू, और इसके साथ क्या लिखना था, चार्ज इनक्लोज्ड, CLOSED, ENCLOSED, तो इनक्लोज्ड, ठीक है। तो बेटा ये 4 स्टेप आपको आने चाहिए लाजमी, रट्टा नहीं मारना, ये ज़रूर कर लें। इसीलिए मैंने इसकी छोटी सी ना अलग वीडियो तरतीब इसीलिए दी है। 3 एप्लीकेशनें बहुत आसान आपको लगेंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये चारों स्टेप आपने ज़रूर याद रखने हैं, गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड, फ्लक्स बाय फार्मूला, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और फ्लक्स बाय गॉसियस लॉ। जब ये चारों स्टेप हम अप्लाई कर देंगे तो स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो आंसर होगा वो स्टेप 4 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, समझ आई। स्टेप 2 और स्टेप 3 का आंसर किस में पुट कर देंगे, स्टेप 4 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सही हो गया बेटा। तो ये 4 स्टेप है जी, आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी एक एक चीज़ करके बताता जाऊँगा। ठीक हो गया बेटा। तो यही आज का लेक्चर सिर्फ यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये छोटा सा लेक्चर बनाने का मकसद यही था कि अगली 3 एप्लीकेशनों में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, इसका मकसद क्या है, और किसी जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर 4 स्टेप का होना बहुत ज़रूरी है, और वो चारों स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इन स्टेप को आपने पॉज करके नोट भी कर लेना है। स्टेप 2 और 3 का आंसर हम स्टेप 4 में पुट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।